अब मैं आपको बताने वाली हूँ नेक कैसे बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्लाउज़ में यही वाला पार्ट है, क्योंकि मैं आपको 7 इंच के शोल्डर पर और किस तरीके से नेक का ब्रॉड लेते हैं वो सब सिखाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 11 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सीख रहे हैं 4 टक ब्लाउज़। तो 4 टक ब्लाउज़ में हमने फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट तो ऑलरेडी रेडी कर ही लिया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जब हमारे शोल्डर गिरते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने गले की चौड़ाई को ज़्यादा कर दिया है, बट ये प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी प्रॉब्लम कुछ और ही है और हम कुछ और ही किए जा रहे हैं। इसीलिए मैंने इस पार्ट को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है, और इसीलिए मैं ये ब्लाउज़ जो आपको सिखा रही हूँ 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके आपको छोटी छोटी चीज़ें भी हाईलाइट कर रही हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों को भी सीख जाओगे तो आपके भी साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी वो नहीं होगी। हम आज की क्लास में नेक बनाना सीखेंगे और उसके बाद हमें पूरा ब्लाउज़ स्टिच करना है। फाइनल लुक तक हम इस ब्लाउज़ को सीखने वाले हैं, तो आपको फाइनल लुक भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हमने पूरे ब्लाउज़ को बनाना सीखा था और इसका फाइनल लुक क्या आ रहा है। तो ये बने रहिएगा हमारी वीडियो में एंड तक। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट आपको क्या टॉपिक सीखना है। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे वही टॉपिक हम इस ब्लाउज़ के बाद लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हमारा बैक पार्ट है और सबसे पहले हमें बैक पार्ट का ही नेक बनाना सीखना है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले शोल्डर दिखाती हूँ कि हमारा जो शोल्डर का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या साइज़ है। तो पहले हम शोल्डर का साइज़ नाप लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें कितना शोल्डर रेडी चाहिए वो मार्क करेंगे, और जो भी हमारा बीच में स्पेस बचता है उस पर हम नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है वो 13.5 है, ठीक है। तो 13.5 हमारा फुल शोल्डर है। अब मुझे यहाँ पे रेडी शोल्डर का मेज़रमेंट चाहिए, तो मुझे शोल्डर रेडी चाहिए 2 इंच। उसके बाद देखिए, सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर कट स्लीव भी बनाती हूँ तो पाइपिंग लगाना या उरे पट्टी लगाना, कुछ तो लगाएंगे या स्लीव्स लगाएंगे, तो इतना तो आपका जाएगा ही जाएगा। उसके बाद आपको शोल्डर कितना रेडी चाहिए, 2 इंच रेडी चाहिए, तो 2 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक हमारा जो बचा है, यानी कि हमारा बचा है 4 इंच बचा है, ठीक है। तो हमें नेक का विड्थ कितना लेना है, 4 इंच लेना है। और मैं आपको फुल डीप में बता रही हूँ, तो फुल डीप हम कितना रखने वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक हम रखेंगे, कम से कम हम 11 इंच पे नेक बनाएंगे, ठीक है। तो 11 इंच नेक बना रहे हैं। ये हमने ले लिया है पेपर फ्यूजिंग। पेपर फ्यूजिंग को हमने लाइनिंग के ऊपर पेस्ट कर लिया है, और ये हमारा फोल्ड वाला साइड है। सबसे पहले हमें इसको स्ट्रेट मार्क करना है, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद आपको नेक का विड्थ लेना है। तो हमने कितना लिया है नेक का विड्थ, 4 इंच। तो हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। और डीप कितना लिया है, 11 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक 11 इंच पे मार्क करेंगे। अब 11 इंच पे आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है। अब मैं यहाँ पे 11 इंच पे स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ। इलेवन इंच पर भी आपको स्ट्रेट नेक का विड्थ उतना ही लेना है जितना आपने ऊपर लिया है, 4 इंच। 4 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को आपको स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। उसके बाद जब हम फ्रेंच कर्व स्केल का यूज़ करते हैं तो फ्रेंच कर्व स्केल को आपको 2 टाइम्स यूज़ करना होता है। जैसे अगर आपको डीप यू शेप चाहिए तो आपको स्केल को कैसे रखना है, और अगर आपको राउंड शेप चाहिए तो आपको स्केल को कैसे रखना है। तो अगर मुझे राउंड शेप चाहिए तो मैं स्केल को ऐसे रखूँगी। देखिए, मैं आपको दोनों तरफ से, दोनों साइड से
बताऊंगी कि कैसे आपको यहाँ पे शेप बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये बना है राउंड शेप। अगर मुझे राउंड शेप नहीं चाहिए, जैसे होता है ना कि हम शेप भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं और वो भी अपने इस स्केल का यूज़ करके, तो इस स्केल को आप यू शेप में भी यूज़ कर सकते हो। तो यू शेप के लिए हम स्केल को ऐसे रखेंगे और यहाँ से आपका शेप ऐसे आएगा। तो आप चाहें तो अपने स्केल को राउंड शेप में सेट कर सकते हो, आप चाहें तो यू शेप में सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यू शेप बनाने वाली हूँ। अब मुझे यहाँ पे 1-1 इंच का गाइडलाइन लेना है। तो 1-1 इंच पे छोटा छोटा मार्क करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी हम पेस्टिंग पर या पेपर फ्यूजिंग पर गला बनाते हैं तो हमारे नेक के जो पीछे की पट्टी होती है वो कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। तो अगर हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारी पट्टी कभी भी छोटी नहीं होगी और कभी भी बड़ी नहीं होगी। तो हम दोनों पॉइंट्स को देखो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बनाए हैं, जो भी गाइडलाइन हमने लिया है उन सभी गाइडलाइन को हम ऐसे मिला देंगे और यहाँ से आपको ऐसे स्ट्रेट स्केल से मिला देना है। उसके बाद आपको पेस्टिंग को फोल्ड करने के लिए आधा इंच का मार्जिन चाहिए। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच का ऐसे मार्क कर रही हूँ। ये हमारा पूरा हाफ इंच है, नीचे से ऊपर तक हमारा ये हाफ इंच रहेगा। तो ये हमारा है बैक नेक, बैक पार्ट का। तो अब हम इसको कटिंग कर देते हैं बैक नेक को। देखिए बैक नेक तो आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम आपने 4 इंच नेक का ब्रॉड लिया है तो हमारा नेक गिर जाएगा, राइट? तो हमारा नेक नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर वो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं जो हमारी क्लास लेते हैं रेगुलर। तो वो भी स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या हमारा 4 इंच या 4.5 इंच नेक का ब्रॉड लेने पर नेक गिरता है, शोल्डर गिरता है या नहीं गिरता। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बैक नेक तो हमने रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट का नेक रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो अब हम फ्रंट पार्ट पे भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमने पहले पट्टी बनाई है और हम पट्टी के ऊपर नेक बनाने वाले हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिनिशिंग वाला पॉइंट, क्योंकि अभी हम क्या आपको सिखाने वाले हैं, फिनिशिंग से कैसे बनता है नेक भी और फ्रंट वाला पट्टी भी। तो यहाँ पर हमें शोल्डर रेडी चाहिए। सेम पहले हम मार्क करेंगे जितना आपको स्लीव्स लगाने में या फिर आपको पाइपिंग लगाने में या फिर उरे पट्टी लगाने में, कुछ भी आपको अगर ब्लाउज में लगाना है तो इतना तो आपका फैब्रिक जाएगा ही। अब आपको लेना है यहाँ पर जितना भी आपको शोल्डर रेडी चाहिए। तो मुझे चाहिए 2 इंच। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना बचा है? हमारा बचा है 4 इंच। तो हम यहाँ पर 4 इंच पे नेक बनाएंगे। क्लियर हुआ? 4 इंच पे अब हमें नेक बनाना है। तो सबसे पहले आगे वाला जो हुक वाला पट्टी है और आई वाला पट्टी है ये चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो आई वाला पट्टी है इसका जो विड्थ है वो 1 इंच है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना ही लेना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, 1.5 इंच पे मार्क करना है। सबसे पहले आपको यही करना है, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 पे आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है। मेथड आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जैसे आप बनाएंगे ना तो आप खुद भी खुश हो जाएंगे, अरे हमने इतना फिनिशिंग से ब्लाउज़ बनाया है, कितना अच्छे से आप लोग सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है। पहले स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद नेक का विड्थ लेना है। 4 इंच हमारा नेक का विड्थ है और इसी पॉइंट से हम नेक का लेंथ लेंगे। नेक लेंथ हमें 7 इंच रखना है, लेकिन हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा तो हम 7.5 ले रहे हैं। अभी 7.5 पे हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसी स्ट्रेट लाइन पे आपको नेक का विड्थ लेना है। हम यहाँ पे 4 इंच ले रहे हैं। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। उसके बाद जैसे बैक पार्ट में यू शेप बनाया है
वैसे ही फ्रंट वाले पार्ट में भी यू शेप ही बनाएंगे। राउंड चाहिए तो राउंड भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको पसंद है वैसा बना सकते हैं। अब हमें 1 इंच पे गाइडलाइन लेना है, 1 इंच पे गाइडलाइन लेंगे। स्ट्रेट लाइन बना देंगे यहाँ पे भी ऐसे, उसके बाद गाइडलाइन को मिला देंगे। अब आपको लेना है हाफ इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको ये जरूर लेना है, ठीक है। अब हम फ्रंट पार्ट को कटिंग कर देते हैं। और दोनों नेक पर हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये दोनों नेक हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हमें इनको स्टिच करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको स्टिचिंग करना सीखेंगे, कैसे हम इनको अपनी ब्लाउज पर बिठाते हैं, कैसे हम अपना नेक बनाते हैं, हमारा शोल्डर क्यों गिर जाता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना मत भूलना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए फटाफट से कमेंट करते रहिए। जो भी टॉपिक सबसे ज़्यादा, जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे वही टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम लेके आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।